वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे दुष्ट जन नाशक श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र के पुत्रों को हनन करके हमको कौन प्रसन्नता मिलेगी? प्रतियुत इन अत्याचारी आतताइयों को मारकर हमको पाप ही लगेगा। इससे हम पाप कर्म के ही भागी बनेंगे। हे माधव, अपने बंधुओं धृतराष्ट्र के पुत्रों को हमें मारना नहीं चाहिए। निश्चय से स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? यदि यह कहा जाए कि ऐसा विचार उनमें नहीं है, तो मैं कहूँगा कि यदि लोभ से नष्ट चित्त वाले ये कुल नाश करने के दोष को और मित्रद्रोह के पातक को नहीं देखते हैं, तो हे जनार्दन, कुल क्षय करने के दोष को देखते हुए इस पाप कर्म से हटने के, बचे रहने के उपाय को हमें कैसे नहीं जानना चाहिए? अब एक तो मित्रद्रोह, सभी मेरे मित्र हैं। मित्र के साथ द्रोह करना पातक, वह पातक पाप है जो निश्चित ही नरक धाम को ले जावेगी। कौन कौन सा द्रोह निश्चित रूप से नरक धाम में लिए चलता है? उनमें एक तो अपने मित्र से द्रोह करना, फिर जाति से द्रोह करना, फिर देश द्रोही, इसका मार्जन ही नहीं है, इसका पश्चाताप हो ही नहीं सकता। निश्चित रूप से यह पातक पाप कर्म जो निश्चित रूप से नरक को अवश्य ले जावेगा। अर्जुन कह रहा है, हे भगवान, कौरव तो इस पातक को नहीं देख रहे हैं, अब हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। अगर वो नहीं देख रहे, कम से कम हम तो समझ रहे हैं। मुझे तो समझ है, यह घोर पाप कर्म, इससे हटना चाहिए हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। अब और इसके बाद और भी गहराई में सोचने लगा है कि जब युद्ध होगा तो अनाचार, दुराचार होगा। जो सैनिक हैं सभी तो कौरव नहीं है, सभी तो पांडव नहीं है, क्योंकि जैसे कर्ण को भी वह सूत पुत्र कहते हैं। हर जाति के सैनिक है, दोनों ही सेनाओं में लाखों की संख्या में है। वह दुराचारी भी होंगे, अत्याचारी भी होंगे। हे महाराज, कुल नाश हो जाने पर परंपरा से चले आते शिष्टाचार, जो शिष्टाचार सभ्य समाज में होता है, जब संग्राम होगा तो दोनों ही सेनाएं एक दूसरे को हर तरह से नष्ट करने में तत्पर रहेंगी। अब दुराचार, अनाचार, उनका व्यवहार अब सभ्यता वाला नहीं रहेगा। स्त्री से किस प्रकार सभ्यता से मिलना है, कैसे उसका आदर है, यहां पर यह सब समाप्त हो जाएगा दोनों ही सेनाओं में। आज भी किसी देश में जब सैनिक एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाते हैं तो यह पहले कहा जाता है कि उन्होंने वहां दुराचार किया। यही यहां पर अर्जुन कह रहा है। तब शिष्टाचार नहीं रहेगा अगर युद्ध रहेगा, फिर सदाचार, सद आचार, सद व्यवहार भी नहीं रहेगा। जो रीति है, जो नीति है, जो मान मर्यादा आदि सब, जो हमारा सनातन कुल धर्म है, जो कुल के सुचरित्र सुकर्म नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं जब युद्ध होता है।
ना तो रीति नीति रहती है, ना किसी का शिष्टाचार रहता है, ना सद आचार रहता है। कोई मान मर्यादा को नहीं तब ध्यान देता। जो हमारा सनातन कुल धर्म है, कुल के सुचरित्र, अब कोई चरित्रवान नहीं रहेगा उस समय। उनके सुकर्म सुंदर कर्म नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। कुल के धर्मों के नाश हो जाने से सारे वंश को पाप अधर्म दबा लेता है। अब वह सारे कर्म करेंगे सैनिक, जिसको हम पाप कहते हैं, अधर्म कहते हैं। आचार के ना रहने से कुल में पापाचार बढ़ जाता है। हे वृषण वंशज कुल स्पूत श्री कृष्ण, अधर्म के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। उनमें नियम मर्यादा भंग हो जाते हैं। जिस प्रकार माता सीता ने नियम और मर्यादा रावण की कैद में भी भंग नहीं होने दी, परंतु युद्ध क्षेत्र में जब सैनिक होंगे तो वह स्त्रियों की नियम और मर्यादा अवश्य भंग कर देवेंगे। अब ऐसी दोष युक्त दुष्ट स्त्रियों से वरण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं। गौर आदि वर्णों में मिश्रण हो जाता है। वरण सौंदर्य नहीं रहता, वरण रंग, श्याम वरण, गौर गौरा, उज्जवल, वह वर्ण वह रंग। जब उच्च कुल की स्त्री कोई नीच वर्ण के साथ उसके साथ उसका संबंध हो जाएगा तो संतान तो उत्पन्न होगी। वरण संकर संतान समर की संतान को संस्कारों के दोष से कुल घातकों के लिए नरक का ही कारण हुआ करती है। अब अपना वर्ण अपना गोत्र, क्यों हमारे यहां अपने गोत्र अपने वर्ण अपने वंश अपनी जाति में शादियां की जाती हैं? क्यों? उनकी मान मर्यादा वह जानते हैं, रीति रिवाज। अब मुसलमान और हिंदुओं के रीति रिवाज अलग हैं। अगर दोनों के मिलन से संतान होगी तो वह संतान कौन सा कार्य करेगी, ये कह रहा है यहां पर अर्जुन। समर की संतान को संस्कारों के दोष से कुल घातकों के लिए नरक का ही कारण हुआ करती है। उनके बड़े बूढ़े पितृ अनोदक के अभाव से गिर जाते हैं, उनकी सेवा शुश्रा नहीं रहती। पुत्र पिता का सुखद सहारा। जो वर्ण हिंदू धर्म में है क्या है? पुत्र पिता के लिए सुखद सहारा होता है। समर की संतान यही नहीं पता होगा कौन किसका पिता है, तो उसके पुत्र जो पितृ हैं उनके लिए श्राद्ध कौन करेगा? उनके लिए जो हमारे यहां हिंदू धर्म में प्रचलित है, जो रीति रिवाज श्रद्धा सहित, श्राद्ध क्यों कहते हैं? वह कर्म श्रद्धा से करना। वह अपने पितरों के लिए श्रद्धा कैसे रखेगा? उस वंश में उत्पन्न वह पुत्र। उनके बड़े बूढ़े पितृ जो शरीर का त्याग कर चुके हैं, हम क्या करते हैं? पितरों का श्राद्ध करते हैं ना। ऐसी संतान जो समर में उत्पन्न होगी, उसको क्या, जो उस कुल के पितृ हैं, क्या उनके लिए वह कर पाएगा? पुत्र
ये जो वासनाएं हैं, क्या जो अंत समय में भाव रहता है, अगर मैं और कुछ देर जीवित रहता तो अपने पुत्र का विवाह देख लेता, ये वासना है। अंत समय में आत्मा के ऊपर जो भाव उत्पन्न होते हैं, ये किनके? जो जाप पाठ नहीं करते, उनको श्राद्ध की आवश्यकता होती है। जो जाप पाठ करके, पूज्य पिता संत नरकेल बेदी जी महाराज, अपनी गति जीते जी कर लो, अपना जाप, अपना पाठ, अपने शुभ कर्म, अपने पुण्य कर्म, अपने जीते जी। जो नहीं करते, अब उनके लिए विधान है श्राद्ध। वह करेगा पुत्र, दुख नरक से जो है त्राता, सो सज्जन शुभ पुत्र कहाता। वह समर की संतान सज्जन नहीं होगी। अपने पितरों के प्रति, उस वंश में जो पितर हैं, उसके लिए उसको कोई श्रद्धा नहीं होगी। श्राद्ध है श्रद्धा से वह कर्म जो हमारे पूर्वज जो जाप पाठ नहीं करते हैं, विशेष तौर ये उनके लिए वर्णित है। उनके भीतर वासनाएं जो रह जाती हैं, वासनाएं किसको कहती हैं? कामनाएं। कौन सी कामना? अगर कुछ और जीवित रहता तो मैं अपने पुत्र का विवाह देख लेता। यह बंधन कब समाप्त होगा? जब पुत्र अपने पिता का श्राद्ध करेगा, उसको नरक से, दुख नरक से जो है त्राता, उसकी रक्षा करता है। सो सज्जन शुभ पुत्र कहाता। फिर अगर 2-4 साल और जीवित रह जाता तो पोतरे का भी मुंह देख लेता। ये भाव रखकर अगर प्राण निकल जावे, ये बंधन नहीं कटते जब तक परिवार उनके लिए श्राद्ध नहीं करता, उन देवी देवताओं के लिए पिंडदान नहीं करता। अपने बच्चों में अगर वृत्ति रहते हुए प्राण निकल जावे तो यह घातक है। सारी उम्र की साधना एक तरफ, आखिर अंत काल जो जन जपे, अगर अंत काल में राम 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 करके प्राण निकल जावे तो किसी को कोई श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं। परंतु अंत समय ज्ञान एक तरफ रह जाएगा। जो तुम्हारा भाव दिन भर दिन रात बना रहता है, वही भाव, वही पुत्र, वही पुत्री, उसका स्वभाव, उसके कर्मकलाप सामने आ जाएंगे और वही बंधन का कारण बनेगा। यूं ही नहीं कहा महापुरुषों ने, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ये दोनों, दोस्ती अथाह प्रीति, ये भी बंधन का कारण बनती है। किसी के साथ दुश्मनी, अगर मैं थोड़ा और जीवित रह जाता तो उसको तो मैं सबक सिखा देता, और थोड़ा सा जीवित रहता, मेरे भाई ने मेरे से अधिक ले लिया, ये तो मैं धन और बना लेता। ये वासनाएं हैं, किसी प्रकार की भी हो, मोह के कारण, द्वेष के कारण। अगर इस अवस्था में प्राण निकल जावे, अब पुत्र का कार्य आरंभ हो जाता है। कहां? दुख नरक। नरक तो इस लोक में, उस लोक की बात कर रहा है, वहां पर आत्माएं तड़पती हैं वासनाओं के कारण। अपनी पुत्री, अपना पुत्र, अपने सगे संबंधी, अपनी धन दौलत, अपना दुश्मन, अपना प्रिय, इस भाव से अंतकाल जो जन जपे जन्म जीत बह जाए। सारी उम्र की कमाई धरी की धरी रह जाती है। अंतकाल जिस तरफ, पूज्य पिता वह गाथा सुनाया करते ना, एक संत ने कहा, जब मैं मरूंगा तो एक तरफ से घटा उठेगी, बिजली कड़केगी, मूसलाधार बारिश होगी। उस संत के प्राण निकल गए। क्यों?
ना घटा उठी, ना कोई काली वह बदली आई, ना मूसलाधार बारिश हुई। सभी जो और उसके शिष्य थे पे हमारा गुरु तो ढकौंसले मारता रहा, परंतु एक शिष्य को यह ज्ञान था, आंख बंद कर ली, अपने गुरु की, उस संत की आत्मा का पीछा किया। क्या संत बहुत तपस्वी, अंत काल में उसकी वृत्ति कहां चले गई? सामने अनार का वह वृक्ष। हर वर्ष मैं अपने नाथ को, भगवान को पहले अनार का भोग लगाता था, अब की बार अगर मेरे प्राण निकल गए तो मैं अनार को कैसे भगवान को भोग लगाऊंगा? अनार भगवान, अनार अनार करते 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 प्राण निकल गए। कहां चले गए? तुरंत जिस कीड़े ने बच्चे को, एक कीड़े को जन्म दिया, उसमें आत्मा चले गई, क्योंकि अनार की ओर, वह अनार का वह फल खाने के लिए कीड़े उस ओर अग्रसर थे, उस अनार की ओर बढ़ रहे थे, उस अनार के फल को खाने के लिए, उसी में आत्मा चले गई तुरंत। जब शिष्य ने देखा, आओ देखा ना ताओ देखा, एक पत्थर उठाया, भगवान राम 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 का नाम लेते हुए उन कीड़ों को मारना आरंभ कर दिया। अब आत्मा को तो कोई सिखाता नहीं, आत्मा तो स्वतः प्रकाश है, वह जानता है। वह राम नाम की ध्वनि उस नव जीवन प्राप्त कीड़े के कानों में पड़ा, राम राम राम। ज्यों ही उसके ऊपर पत्थर मारा, त्यों ही एक तरफ से घटा उठी, बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश होने लगी। तब वह आत्मा ने, उस संत की आत्मा ने अपने शिष्य का धन्यवाद किया कि तूने मुझे दुख नरक से मुझे त्राण करवाया। ये है पुत्र। शिष्य को भी पुत्र कहा गया। अर्जुन यही कह रहा है, जो समर संतान होगी वह अपने पितरों को कैसे नरक से बाहर करेगी? उनके बड़े बूढ़े पितर अनोदक के भाव से गिर जाते हैं, उनकी सेवा शुश्रा नहीं रहती। कुल घातकों के इन वरण संकर करने वाले दोषों से कुसंस्कार युक्त समर संतानों के अनाचार के द्वारा शूरवीरता, जो वंश में शूरवीरता का भाव है, एक क्षत्रिय देवी अगर शूद्र के साथ संबंध बनाती गए वह संतान को उत्पन्न करेगी, तो उसमें शूरवीरता कहां रह जाएगी? क्षत्राणी के उस संतान में वह शूरवीरता नहीं होगी। उनके अनाचार द्वारा शूरवीरता, नीति न्याय, विनय मर्यादा आदि सनातन जातीय धर्म और सदाचार आदि कुल धर्म से जड़ से उखड़ जाते हैं, जड़ से उखड़ जाते हैं, मूल ही खराब हो गया। हे जनार्दन, गुरुजनों से ऐसा हम सुनते आए हैं कि कुल धर्मों के नाशक मनुष्यों का नरक में अति दुख में स्थिर रूप से वास होता है। क्यों वास होता है? पुत्र पिता का सुखद सहारा, रोग जरा में सेवन हारा, दुख नरक से जो है त्राता, सो सज्जन शुभ पुत्र कहाता। वह समर की संतान अपने पितरों के लिए, अपने पिता के लिए, उस वंश के लिए कुछ भी नहीं करने वाली। इसलिए जो उनके पितर हैं वह तो स्थायी रूप से, स्थिर रूप से नरक में ही रह जावेंगे। अहो, अति खेद की बात यह है कि ऐसे विचार रखते हुए भी हम यह बड़ा पाप करने को तुल गए हैं, जो राज्य के सुख के लोभ से स्वजनों को हनन करने को तैयार हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में यदि बदला ना लेने वाले निशस्त्र मुझको हथियार हाथों में लिए धृतराष्ट्र के पुत्र रण क्षेत्र में मार दें तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी हो। अब मोह कितना शूरवीर क्षत्रिय है अर्जुन। क्या
गांडीव धनुष पास है, फेंक दिया है, नियम है, निहत्थे पर वार नहीं किया जा सकता, परंतु अगर यह अब मुझे मार भी देवे तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। इससे मुझे बड़ी शांति मिले और कुल नाश के घोर कुदृश्य को भी मैं ना देख पाऊं। संजय ने कहा, हे राजन, संग्राम स्थल में श्री भगवान को ऐसे वचन कहकर बाण सहित धनुष को फेंककर कंपित हृदय अर्जुन रथ के पिछले भाग पर बैठ गया। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र के अंतर्गत श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का अर्जुन विषाद नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं इस समय हमीरपुर के सत्संग के लिए रवाना हो जाऊंगा। आज सायं सत्संग 4 से 5:30 और कल प्रातः 11 से लेके 2 बजे तक सुंदरकांड का वहाँ हमीरपुर में संतोषी मंदिर लदरौर में छोटा सा गांव है, उस गांव में ये कार्यक्रम होगा आज और कल। देर रात्रि कल को मैं वापस लुधियाना आ जाऊंगा। सोमवार को गीता का अगला क्या अध्याय है अब भगवान बोलेंगे। भगवान क्या बोलेंगे? अर्जुन के विषाद को समाप्त करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने 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 श्री रामाय